मानना है कि राहुल जी जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। उनकी इस देश में कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार है, जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसका डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं एक रोल मॉडल बना करके कर्नाटक को, देश को बताते कि इस तरह से हमने जातिगत जनगणना की और इस तरह से लोगों का विकास किया? इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है इस मसले को लेकर, वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उनको लगता है कि इससे जो उनकी बिखराव है, उनका जो सत्ता जा चुका है, 3 बार नकार चुके, शायद उनको जनता स्वीकार कर ले। मैं एक पॉइंट पे आता हूं कि बिहार की सरकार, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी भी वहां थी, सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए और जातिगत जनगणना की बात वहां रखी और बिहार में जातिगत सर्वे हुआ। वो सही कह रही थी कंचना जी कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने की बात हुई है, 15% अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ा है। अगर वास्तविकता में जातिगत सच्चाई के तहत कोई जाति पिछड़ी है तो मैं, हमारी पार्टी सैद्धांतिक रूप में मानती है उसका विकास होना चाहिए, मैं सैद्धांतिक रूप में उसके समर्थन में हूं। लेकिन अगर पॉलिटिकल टूल की तरह जातियों में टकराहट पैदा करना चाहते, जो राहुल गांधी जी का टारगेट था कि एक फोटो उठाए कि इसमें ओबीसी कौन है, इसमें दलित कौन है। 90 में ओबीसी आरक्षण पास हुआ, राजीव गांधी ने पास नहीं किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार थी, दोनों ने मिलकर पास किया। इंदिरा गांधी उस फाइल पर बैठी रहे, राजीव गांधी बैठे रहे। तो कांग्रेस पार्टी का जाति के विकास को लेकर के कोई इतिहास मुझे तो नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी साथ में, हाँ, ये तमाम परिवारवाद की चट्टे बट्टे पार्टियां भी एक साथ हैं, परिवारवाद का विकास इसमें दिखता। सीरीज से देखिए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, यही लोग भरे। आशुतोष वर्मा जी का विकास नहीं है। राहुल गांधी, आपने वादा किया था ना, आपने वादा किया था ना कि आप नहीं बोलेंगे मेरे बीच में, आपने आपने वादा किया था जातिगत विकास में बिहार में आइए। लालू प्रसाद यादव जी ने, जिनको कोखा गोगो नहीं आता था, रात रात उनको मुख्यमंत्री बना दिया राबड़ी जी को। राबड़ी जी के 2 पुत्र तेज प्रताप तेजस्वी मंत्री बन गए, एक पुत्री मीसा भारती बन गई, एक पुत्री हार गई रोहिणी जी। 2 साले थे बहुत मशहूर उनके ब्रदर इन लॉ, सुभाष यादव, साधु यादव, दोनों सांसद, एक राज्यसभा पहुंच गए, एक लोकसभा पहुंच गए। ये है उनके जाति के विकास का आंकड़ा। एक ही परिवार में बैठे लोग उसकी मलाई खाते हैं और सच बोला है। मैं आपके पास आता हूं, ये रात 2 बजे कौन से सूत्र एक्टिव हुए और राहुल जी को जानकारी दी उठाकर कि आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है? ये तो नहीं है कि ये जो पूरा जाति के खेल में जो पूछा गया कि कैसे जात पूछ सकते हो, जब आप लोग जजेस की जाति पूछ सकते हो, पूछी कि नहीं पूछी? पत्रकारों की जाति पूछ सकते हो, पूछी कि नहीं पूछी? जब आपसे कोई जाति पूछ रहा है तो हमसे कैसे पूछ सकते हो? इन विचारों से पूछोगे ना, ये जो व्यूअर्स है हमारे, इनसे जाति पूछोगे ना, तो फिर अपनी बताने में क्या तकलीफ हो रही है? देखिए, इतना बड़ा पत्रकार, इनके इतने ज्यादा सूत्र, हर चीज की इंफॉर्मेशन इनके मोबाइल पे आती जाती रहती है। अब ये पूछ रहे हैं सूत्र कहां से आए? अरे भाई, राहुल गांधी जी की को भी तो कुछ क्रेडिबिलिटी दे दीजिए। कुछ सूत्र उनके भी रहे होंगे, सारा सूत्र उनके भी रहे होंगे। भाई, अमित जी जैसे बड़े पत्रकार के पास अगर सूत्र है तो राहुल जी के पास भी कुछ सूत्र तो होंगे। तो सूत्र बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, हमने कहा था जाति क्यों पूछते हैं, जाति नहीं पूछी गई थी। ये कहा गया था सभी जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, भाई जुडिशरी में भी मिले, सिविल सर्विसेज में भी मिले, शिक्षा में भी मिले। और प्रश्न पूछने का मतलब है साहब, सर्वे करेंगे तो क्या आंख पट्टी बांध के थोड़ा करेंगे? कौन हो भाई, किसको दूं मैं? आप पूछेंगे कि भाई किस बिरादरी का कौन है, किसकी क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, किसको क्या बेनिफिट दिया जाए। पहली चीज तो राहुल जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा खतरा है, उसको बचाने का जिम्मा मीडिया का भी है। तो आप भी थोड़ा सा आवाज उठाइए। संकट है, खतरा है, आपको लग रहा है भाई? देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं साहब कि ईडी आने वाली है, एक तो कह रहे थे खड़े होकर के कि साहब कुछ संकट भी है, तो मेरी तो अपील अमीश देवगन जी जैसे बड़े पत्रकार से है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आवाज जरूर उठाइए। आज हम तो सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, ना हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आवाज उठाएंगे, ना हम प्रधानमंत्री के लिए आवाज उठाएंगे, हम देश के लिए आवाज उठाएंगे और देश के नागरिकों के लिए आवाज उठाएंगे। ये मेरा काम है जी। ओके, अब मैं गौरव भाटिया की बात आता हूँ, क्योंकि लगातार कई सारी बातें हुई। गौरव भाटिया, देखिए, सूत्र उनके भी हैं और उनके सूत्रों ने जानकारी दी कि उन पे छापा पड़ने वाला है। एक बात बताइए, ये जाति में अखिलेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि मेरी जाति कैसे पूछ सकते हो तुम लोग? क्या आपको लगता है कि बीजेपी से भी गलती हुई?
देखिए, क्योंकि बात राहुल गांधी की हुई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खतरा है। अरे राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी। उनको कैसे खतरा हो सकता है किसी चीज से? और मैं आपको एक बात बताऊं, पर अब तो अपनी सीटें बढ़ा के ले आए हैं, इस बार 99 ले आए हैं। मैं उत्तर दूंगा जी। राहुल गांधी अभी कुछ सप्ताह पहले कह रहे थे देश का एक्सरे कराना है, और जब पार्लियामेंट में एक बयान दिया अनुराग ठाकुर जी ने, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी को पता चल गया कि उनका एक्सरे होने जा रहा है तो चिंतित हो गए। आपको मालूम है क्यों? उन्होंने कहा एक्सरे में पता चल जाएगा कि दिमाग नहीं है, बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप मुझे अमीर जी वरना बताइए, देखिए क्या होता है दोगलापन। हम लोग ये चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भारत को अगर एकजुट होना है, सशक्त होना है, तो ये जातियों का भेदभाव खत्म करना है। मैं क्या लेके आया हूं, एक अनोखी तस्वीर है बिहार से। बिहार कांग्रेस की कमेटी बनी, ये होर्डिंग लगाया गया, नेता भूमिहार समुदाय, दलित समुदाय, राजपूत समुदाय, मुस्लिम समुदाय। तस्वीरों के नीचे ये नहीं लिखा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कैसे आपका भविष्य उज्जवल करेगा। वो ये बता रहे कौन सी जात का है। आपको लगता है देश से पर आगे यही बढ़ेगा? चलता है ना, यही चलता है पॉलिटिक्स के अंदर। चलता क्या? आप भी तो मंत्रियों की जाति बताते हैं, आप चलता कहते हैं क्या? इतने 32 ओबीसी चलता हैं, बताता हूं। इतने एससी है, इतने एसटी बताते हैं कि नहीं बताते? चलता वो भी क्या? बताते हैं। चलता क्या है? अपनी जी। बात पूरी कर लूं फिर जी। ये बोले। जी। चलता ये है कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनको गाली देते हैं कि सारे मोदी चोर हैं। चलता ये है संविधान का संशोधन करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देंगे नरेंद्र मोदी जी। चलता ये है महिला आरक्षण ये नहीं कर पाए, संविधान संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिससे सशक्तिकरण होगा। और अंत करूंगा, एक प्रश्न पूछ के किसी की हिम्मत हो तो उत्तर दे दे। बात कर रहे हैं ना सशक्तिकरण की, पिछड़े समाज की। एएमयू में यहां पे बोल के जाए कि आरक्षण होगा एससी एसटी ओबीसी का 50%, अगर बोल दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये जातियों के यही सवाल से शुरुआत। आशुतोष शर्मा की बारी। पर्ची उठाओ, पर्ची पूछिए इनसे, पर्ची अखिलेश भैया को देना जो उसके विचार बोल नहीं पाते बेचारे। क्या क्या है? अरे पर्ची मीडिया से पूछ रहे कौन जात? अब आपकी बारी, अब आप बोलिए।